चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं झारखंड के वन। झारखंड को वनों का प्रदेश भी कहा जाता है। वन संसाधन की दृष्टि से झारखंड में एक संपन्न राज्य है। झारखंड एक संपन्न राज्य में प्राकृतिक वनस्पति अधिक मात्रा में होने के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्धि वन संसाधनों के कारण वनांचल के रूप में भी जाना जाता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण 23,611 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.62% है। इन वन आवरण के 23,605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन स्थिति है। भारत के कुल वन का झारखंड में 3.4% है। इंडियन स्टेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का कितना परसेंट झारखंड में वन है, तो 3.4% है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में अति संघनन वन 2,603 वर्ग किलोमीटर है, मध्य संघनन वन 9,687 किलोमीटर तथा खुला वन जो है 11,320 वर्ग किलोमीटर है। 2017 की अपेक्षा में 2019 के वनावरण में 58.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है 3,366 वर्ग किलोमीटर तथा न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा है, जो 100 किलोमीटर है, 100 वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक वन किस जिले में है, तो पश्चिमी सिंहभूम में, और न्यूनतम किस में है, तो जामताड़ा में हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य वनों को 3 भागों में बांटा गया है। आरक्षित वन, इस वनों की लकड़ियां काटने व पशु चराने की अनुमति नहीं होती है। इन वनों को सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। इन वनों को सरकारी संपत्ति माना जाता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल भूभाग पर आरक्षित वन 4,387 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 18.58% है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में आरक्षित वन कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 18.58% हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग संरक्षित वन। इन वनों की लकड़ियां काटने व पशु चराने के लिए सरकार द्वारा एक सीमा निर्धारित की जाती है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में राज्य का कुल भूभाग पर संरक्षित वन 19,185 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन का 81.28% है। तो ये पूछता है कि झारखंड में संरक्षित वन कितने परसेंट है, तो 81.28% है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, अवर्गीकृत वन। इन वनों की पशुओं की चराई और लकड़ी काटने की कोई प्रतिबंध नहीं होती है, किंतु सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के कुल भूभाग पर अवर्गीकृत वन 33 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्र का 0.14% है। तो ये पूछता है अवर्गीकृत वन कितना है, तो 0.14% है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे देखते हैं हम लोग झारखंड के वनों के प्रकार। राज्य में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। इन वनों का विकास राज्य के ऐसे क्षेत्र में हुआ है जहां औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। राज्य में इन वनों का विस्तार गुमला, रांची, सरायकेला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, संथाल परगना के मुख्य रूप से हैं। यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों का प्रमुख वृक्ष साल है, जिसमें पर्णपाती वनों का राजा भी कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले अन्य वृक्ष शीशम, पलाश, सेलम, जामुन, कर्मा, बांस इत्यादि हैं। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस प्रकार के वनों को आर्द्र प्रायद्वीपीय वन भी कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन को क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों का विस्तार राज्य के
ऐसे क्षेत्र में हुआ है जहाँ औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि ये यहाँ पर वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार के वनों के प्रमुख वृक्ष अमरता, साल, महुआ, शीशम, सेमल, पलास, बांस आदि हैं। इस वनों का विस्तार राज्य के 3 क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलते हैं, जैसे पलामू, गढ़वाल, चतरा में। फिर नेक्स्ट हो गया कोडरमा, देवघर, गिरिडीह और हजारीबाग में। नेक्स्ट हो गया तीसरा राजमहल, पहाड़ी के पश्चिमी ढाल वाले क्षेत्र में। और तीसरा देखते हैं हम लोग शुष्क प्रायद्वीपीय वन। इन वनों का विस्तार राज्य के ऐसे क्षेत्र में है जहाँ वर्षा मध्य श्रेणी में होती है। झारखंड में ऐसे वनों का विस्तार हजारीबाग पठार क्षेत्र लातेहार, बोकारो, रांची, जामताड़ा, धनबाद, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा में है। इस वन क्षेत्र में साल वृक्षों की अधिकता है तथा साथ साथ कुसुम, गुलर, जामुन, कटहल, आम, बांस इत्यादि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड के वन उत्पादन। मुख्य वन उत्पादन है साल और सखुआ। अत्यंत कठोर होने के कारण साल की लकड़ी का प्रयोग इमारती लकड़ियों, फर्नीचर बनाने, रेल के डिब्बों, पटरियों के स्लैब आदि निर्माण के लिए किया जाता है। साल के पुष्पों को रसाई फूल तथा इसके बीजों से निकले जाने वाले तेल को कुजरी तेल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि साल के पुष्पों को क्या कहता है? सरई फूल कहता है। और इससे तेल जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? कुजरी तेल कहा जाता है। इस तेल का प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा के लिए किया जाता है। यह झारखंड का राजकीय वृक्ष है, यानी कि साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। शीशम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यंत मजबूत होने के कारण इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं महुआ। यह झारखंड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है क्योंकि इसकी लकड़ी, फल, फूल तथा बीज सभी का उपयोग होता है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होने के कारण दरवाजे, खंबे आदि बनाने हेतु, फूल शराब बनाने हेतु, फल सब्जी के रूप में तथा बीज तेल निकालने हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सागौन का देखते हैं। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत और सुंदर होती है, जिसका प्रयोग फर्नीचर, रेल के डिब्बे, हवाई जहाज आदि के लिए किया जाता है। तो ये पूछ सकता है हवाई जहाज में कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो सागौन का। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेलम। इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम और सफ़ेद होती है, जिसका प्रयोग पैकिंग, पेटियाँ, तख्तियाँ तथा खिलौना बनाने के लिए किया जाता है। इससे रुई का उत्पादन भी किया जाता है। तो सेलम से क्या किया जाता है? सेलम से रुई का भी उत्पादन किया जाता है, इसको कॉटन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गमहर। इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम तथा चिकनी होने के साथ साथ काफ़ी टिकाऊ होती है, जिसका उपयोग फर्नीचर निर्माण के हेतु किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लकड़ियों का नक्काशी दृष्टि से यह अत्यंत उपयोगी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जामुन। पानी में भी अत्यधिक दिनों तक खराब नहीं होने का गुण पाए जाने के कारण इसका सर्वाधिक प्रयोग कुआं के आधार के रूप में किया जाता है। इसका अन्य प्रयोग फर्नीचर निर्माण हेतु किया जाता है। इसके बीजों का दवा निर्मित किया जाता है तथा इसके फलों का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। तो जामुन को खाया जाता है, सब बीज जो है उसका बीज का दवाई बनता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आम। इसकी सुलभता के कारण इसका प्रयोग फर्नीचर तथा एवं दरवाजे आदि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कटहल। इसकी लकड़ी का प्रयोग इमारतों के लिए तथा इसके फल का उपयोग खाने हेतु किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं केंदू। इसकी लकड़ियों का प्रयोग मुख्य उत्पादक के रूप में इसकी पत्तियों का उपयोग गौन उत्पादन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रयोग प्रायः गौन उत्पादन के रूप में ही अधिक किया जाता है। अब गौन वनोत्पादन देखते हैं। लाह। भारत के कुल लाह उत्पादन का 50% झारखंड में उत्पादित किया जाता है।
ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि लाह भारत का कितना परसेंट झारखंड में उत्पादन किया जाता है, तो 50%। यह लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। लाल उत्पादन हेतु आवश्यक निम्न भौगोलिक दशाएं झारखंड में आसानी से उपलब्ध हैं। ऊंचाई समुद्र तल से 350 मीटर है, तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहता है और वर्षा 150 से कम होती है। ला की 4 किस्में वैशाखी ला, जेठवी ला, कतकी ला और अगहनी ला होती है। झारखंड में कुल ला उत्पादन का 82% वैशाखी ला से प्राप्त होता है। झारखंड में ला की खेती को स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु रांची, खूंटी, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, दुमका, सरायकेला आदि जिलों में 1750 वन प्रबंध समिति का गठन वर्ष 2014-15 में किया गया है। राज्य के रांची लीले के नामकुम में लाह से संबंधित शोध कार्य हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 1924 ईस्वी में भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। लाह शब्द का उत्पत्ति संस्कृत लक्ष्य शब्द से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं केंदू का पत्ता। यह राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड का प्रमुख गौण उत्पादन है। इसका प्रयोग बीड़ी तथा तंबाकू के निर्माण हेतु किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि बीड़ी तथा तंबाकू के निर्माण में किस के पत्ते का उपयोग किया जाता है, तो केंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। राज्य में केंदू पत्ता की प्राथमिकता संग्राहकों को केंदू पत्ता के संग्रहण के बदले उचित मजदूरी की भुगतान हेतु झारखंड राज्य केंदू पत्ता नीति 2015 अधिसूचित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तसर रेशम। रेशम का ये झारखंड में 60% होता है। फिर देखते हैं इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखते हैं। तसर रेशम का उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का प्रथम स्थान है। यहाँ देश का 60% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है। रेशम की कीड़ों का पालन हेतु झारखंड में साल, सहतूत, आसन, अर्जुन आदि वृक्षों का उपयोग किया जाता है। राज्य की राजधानी रांची के नगड़ी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु सन 2006 में राज्य सरकार द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनका गठन कब किया गया है, तो 2006 में। झारक्राफ्ट द्वारा झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्कों की स्थापना की गई है। 4 जिलों में रेशम पार्क भी बनाया गया। अब देखते हैं बांस। झारखंड में जनजाति समुदाय के द्वारा घरेलू सामानों के निर्माण एवं जीविकोपार्जन हेतु बांस का उत्पादन किया जाता है। यानी कि बांस के उत्पादन से डलिया, सूप ये सब बनाया जाता है, और जिससे कि झारखंड के किसी भी घर के जीविकोपार्जन यानी उनका घर उसी से चलता है। इसका व्यापारिक उपयोग कागज उद्योग एवं घर निर्माण के लिए किया जाता है। कागज निर्माण में भी बांस का उपयोग किया जाता है और घर बनाने के लिए भी बांस का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड में वन आच्छादन वर्ग किलोमीटर में वन की स्थिति रिपोर्ट देखते हैं। वनों के प्रकार हैं। अति संघनन वन है, कितने 2013 में कितने थे, 2587। 2015 में कितने हुए, तो 2588, यानी कि वृद्धि होते जा रहा है। उसके बाद 2017 में कितने हुए, 2598। फिर 2019 में, तो इसमें पूछेगा कि वनों का संघनन 2019 में कितना है, तो 3.27% होगा। कभी कभी ये पूछ देते हैं कि कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 2603 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य वन। तो 2013 में कितना था, 9667। 2015 में 9663 और 2017 में है 9686, जो कि 12.15% है। और फिर 2019 में है 9687, जो कि 12.15% है। तो प्रायतर एग्जामों में परसेंटेज ही पूछे जाते हैं, वर्ग किलोमीटर बहुत कम ही पूछे जाते हैं। खुला वन कितना है, 2017 में
तो 14.14% जो कि है 11,269 वर्ग किलोमीटर। और फिर 2019 में है 11,320.85 किलोमीटर और परसेंटेज में है 14.20%। कुल वन कितना हो जाएगा 23,553 वर्ग किलोमीटर जो कि परसेंट में हो जाएगा 29.55%। और फिर 2019 में देखते हैं हम लोग 23,611.41 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में हो जाएगा 29.62%। इसमें 2017 में पूछ सकते हैं और 2019 में। और झाड़ियाँ कितना है झारखंड में, तो झाड़ियाँ हैं 688.05 वर्ग किलोमीटर जो कि परसेंट में हो जाएगा 0.86%। अब देखते हैं झारखंड के वन क्षेत्र की स्थिति, वन की स्थिति रिपोर्ट देखते हैं। इसमें पहले क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर देखेंगे, उसके बाद कुल रिकॉर्डेड वन का क्षेत्र देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछते ही एक क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं सारे एग्जाम में, झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं झारखंड से रिलेटेड। तो संरक्षित वन कितना है 4,387 वर्ग किलोमीटर, जिसका परसेंटेज ज़्यादातर परसेंटेज होता है, कितना हो जाएगा 18.58%। और रक्षित वन कितने हैं 19,185 वर्ग किलोमीटर जो कि है 81.28% है। और अवर्गीकृत वन कितने हैं 33 किलोमीटर जो कि 0.14% है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ही एग्ज़ाम के लिए। आगामी झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन एक रहते ही रहते हैं। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहीं तक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लेकर